हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि एरर्स होती क्या है या एरर्स कितने टाइप्स का होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने बताया कि अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हो तो वो जो मेजरमेंट आपकी आती है दैट इज़ नॉट एक्यूरेट। देयर आर मैनी फैक्टर्स जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जो मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं हो पाती, बट फिर भी आप जो भी मेजरमेंट कर रहे हो वो मेजरमेंट आपकी एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के अप्रोक्सीमेट नियर हो भी सकती है और नहीं भी। तो व्हेन यू सब्ट्रैक्ट द ट्रू वैल्यू फ्रॉम द you can say when you subtract the measured value from the true value, then a new term for you that is error. तो फ्रेंड्स, फिर हमने डिस्कस किया कि एरर्स के टाइप्स क्या हैं। तो मैंने बेसिकली आपको बताया कि वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ एरर। वन इज सिस्टमेटिक एरर, अनदर इज रैंडम एरर एंड लास्ट इज ग्रॉस एरर। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे सिस्टमेटिक एरर, और सिस्टमेटिक एरर में मैंने फर्दर आपको पार्ट्स बताए हैं। तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस 2 और 3 पार्ट्स। नाउ स्टूडेंट्स, 1 पार्ट अभी लेफ्ट है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं सिस्टमेटिक एरर में। तो देखिए, सिस्टमेटिक एरर में क्या है, एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। ठीक है, एक पार्ट और आपका सिस्टमेटिक एरर में आता है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। तो ये क्या कहता है स्टूडेंट्स, देखिए, इट अराइजेज ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एटसेट्रा ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये जो एक्सटर्नल कोज है, जैसे एक्सटर्नल कोज में टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, जब ये कंडीशंस यानी कि एक्सटर्नल कंडीशन जब चेंज होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो एक्यूरेट नहीं आ पाती, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास एरर आती है। तो स्टूडेंट्स, होता क्या है, देखिए, जैसे मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो, ओम्स लॉ को वेरीफाई कर रहे हो या ओम्स ऑपरेटर्स पे काम कर रहे हो। ओके, तो हम जब ओम्स लॉ को क्या करते हैं, ओम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में क्या कहते हैं कि वोल्टेज करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट प्रोवाइडेड दैट फिजिकल कंडीशन रिमेन्स कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, तो मैंने उसमें आपको बताया कि फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए, आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए, देखो, मैं कहता हूँ ओम्स लॉ में मैं क्या करता हूँ, जब वोल्टेज और करंट के बीच में रीडिंग नोट करता हूँ, जब वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में रीडिंग नोट करता हूँ, तो क्या होगा, मान लीजिए मैंने एक रीडिंग नोट की मॉर्निंग में, फिर मैंने रीडिंग नोट की आफ्टरनून में, और फिर मैंने इवनिंग में। तो स्टूडेंट्स देखिए, 3 टाइम्स मैंने रीडिंग नोट की। तो देखो, मॉर्निंग में टेम्परेचर कुछ और होता है, आफ्टरनून में टेम्परेचर की कंडीशन कुछ और होती है, और इवनिंग में टेम्परेचर की कंडीशन कुछ और होती है। तो एवरी टाइम स्टूडेंट्स यू विल फाइंड डिफरेंट रीडिंग्स। इट मीन स्टूडेंट्स, आप हर टाइम क्या करोगे, आपकी जो रीडिंग आएगी वर्सेस आई, तो हमेशा सेम रीडिंग नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, आपकी जो एक्यूरेसी है वो नहीं आ पाएगी। किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर। तो इसका मतलब वो किस में आ जाएगा, एक्सटर्नल कोज में आ जाएगा स्टूडेंट्स। सिमिलरली स्टूडेंट्स, प्रेशर है, प्रेशर की भी कंडीशन चेंज होती रहती है, और सिमिलरली ह्यूमिडिटी भी चेंज होती रहती है। ह्यूमिडिटी आप समर डेज में कर लीजिए या फिर विंटर डेज में एक्सपेरिमेंट करोगे तो रीडिंग सेम थोड़ी आएगी स्टूडेंट्स। इट मीन्स जब आपकी ये कंडीशन चेंज हो जाएगी तो उसकी वजह से एक्सटर्नल कोज होता है, और उसकी वजह से क्या होगा, एरर जनरेट होगा स्टूडेंट्स। तो ये आपकी सिस्टमेटिक एरर का पार्ट था। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि सिस्टमेटिक एरर में स्टूडेंट्स हमें क्या पता होता है, हमें कोज पता होता है कि किस वजह से या किस कोज की वजह से एरर जनरेट हुई है, दैट इज और सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, हम इस एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारे सामने एक अनदर एरर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सेकंड टाइप है, दैट इज रैंडम एरर। और मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, रैंडम एरर मतलब एक ऐसी एरर है जिसमें हमें कोज का पता नहीं है, हमें कोज का नहीं पता कि वो किस वजह से जनरेट होती है। और इस एरर को हम क्या कर सकते हैं, रैंडम एरर को जब आपको कोज का नहीं पता कि किस वजह से एरर जनरेट हो रही है, तो आप क्या करोगे, आप एक ही आपके पास ऑप्शन है उस एरर को रिड्यूस करने का, दैट इज रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इट मींस आप क्या करोगे, उस एक्सपेरिमेंट को बार बार करोगे। ठीक है, बार बार रीडिंग लोगे और फिर क्या करोगे, उसका अरिथमेटिक मीन लोगे, उससे क्या हो जाएगी, आपकी एरर रिड्यूस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, जो रैंडम एरर है, तो रैंडम एरर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मैंने पहले कहा है, these errors may arise। ये एरर किस वजह से अराइज होंगी, these errors may arise due to large variety of factors। लार्ज वैरायटी ऑफ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर है जिसकी वजह से ये एरर इंट्रोड्यूस होती है।
The cause, you can say that the causes of such errors, the causes of such errors, the causes of such errors not known precisely. It means it is not possible, hence it is not possible, hence it is not possible to eliminate random errors. देखिए क्या लिखा मैंने कि these errors may arise due to large variety of factors, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये एरर क्या होगी, अराइज होगी, इंट्रोड्यूस होगी. द causes of such errors not known, मैंने आपको बताया कि सिस्टमेटिक एरर में आपको कोज का पता है कि किस वजह से वो एरर इंट्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो पर्सनल एरर है, चाहे वो आपकी एक्सटर्नल कोज की एरर है, वो सिस्टमेटिक एरर का पार्ट था. बट स्टूडेंट्स रैंडम एरर में क्या है, आपको वजह ही नहीं पता, कोज ही नहीं पता कि वो एरर आपके प्रैक्टिस में कैसे अराइज हुई. ठीक है, तो अननोन, आपको रीजन नहीं पता, तो एज ए रिजल्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू एलिमिनेट रैंडम एरर. इट मींस रैंडम एरर को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते. ओके, तो फिर क्या करना पड़ेगा, इस एरर को कैसे रिड्यूस किया जाएगा. तो स्टूडेंट इस एरर को रिड्यूस करने का मैंने बताया है कि वन ही रीजन है या वो एक वजह से ही हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज द रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट. क्या करेंगे हम, रिपीटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट. बट इस एरर का सेकंड नेम क्या है स्टूडेंट्स, चांस एरर. क्या है, चांस एरर. इट मींस स्टूडेंट्स रैंडम एरर को हम क्या बोल सकते हैं, चांस एरर बोल सकते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोल सकते हैं इसको, चांस एरर. चांस एरर it can be minimized, स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया है कि एलिमिनेट नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं. ठीक है, इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग, it can be minimized by repeating the observations, ऑब्जर्वेशन को क्या करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे. ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम, देखिए स्टूडेंट्स, इट कैन बी मिनिमाइज्ड, इस एरर को आप मिनिमाइज कर सकते हो बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशंस ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स. बार बार एक्सपेरिमेंट को रिपीट करोगे, ऑब्जर्वेशंस बार बार लोगे उसकी. ठीक है जी. एंड टेकिंग क्या लेंगे, अर्थमेटिक मीन. एंड टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने ली उन सभी ऑब्जर्वेशन का क्या लेंगे, अर्थमेटिक मीन लेंगे स्टूडेंट्स. ओके, और जो मीन आएगा, जो मीन है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने ली उन ऑब्जर्वेशंस का जो मीन आपका आया है, मीन ऑफ ऑब्जर्वेशंस वेरी क्लोज टू द मोस्ट एक्यूरेट, रीडिंग. तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करेंगे, ऑब्जर्वेशंस बार बार लेंगे. जो भी ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान लीजिए A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से n टाइम आपने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, तो फिर वो रीडिंग आपकी n टाइम आई, बट वो एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि वो चांस एरर है. तो क्या पता वो इस रीडिंग में एक्यूरेसी आए. तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, इन जितनी भी n टाइम आपने रीडिंग ली है, इनका क्या लेंगे, अर्थमेटिक मीन. आपको पता है अर्थमेटिक मीन ऐसे लेते हैं, A1 + A2 + A3 + A4 AN डिवाइड बाई n. तो जब इसका अर्थमेटिकल मीन आएगा, जैसे मान लो मैं कहता हूँ अर्थमेटिक मीन इसका A बार आ गया, तो अर्थमेटिकल मीन क्या आएगा, एक्यूरेसी बताएगा, एक्यूरेट वैल्यू के अप्रोक्सीमेट जाएगा. ट्रू वैल्यू तो फिर भी नहीं आएगी, फिर भी कुछ ना कुछ एरर तो रिड्यूस होगा स्टूडेंट्स, बट एक्यूरेसी नहीं आएगी. ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपको क्या रैंडम एरर है. इस एरर को आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट्स, मिनिमाइज कर सकते हो बट एलिमिनेट नहीं कर सकते. अननोन रीजन है, पता आपको रीजन ही नहीं पता स्टूडेंट्स. ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम ग्रॉस एरर डिस्कस करेंगे और उसके साथ कुछ और भी डेफिनेशन स्टूडेंट्स. तो वी विल डिस्कस द रेस्ट पार्ट in the next video friends. Okay.